नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है। स्वागत है आपका द होल वर्ल्ड में। दोस्तों, मुझे आजकल जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, शॉर्ट्स वीडियो या लॉन्ग वीडियो, उन पे मुझे अधिकतर यही कमेंट आ रहे हैं कि आपने बेड सोर कैसे ठीक किया। तो बेड सोर में कुछ ऐसा टेक्निकल है नहीं। जो सब लोग करते हैं वही मैंने भी किया और उससे मुझे आराम लग गया। हालांकि कुछ गलतियां बेड सोर के मामले में मुझसे भी हुई थी या मेरी फैमिली से भी हुई थी। तो वो डिसीजन की वजह से बेड सोर हमारा बिगड़ा भी, और इतना बिगड़ा कि बेड सोर मतलब इतना बड़ा घाव बन गया कि उसमें अगर अपन एक हाथ डाले तो हाथ की चारों उंगलियां उसमें चली जाती थी। इतना गहरा घाव हो गया था, हड्डी तक पहुंच गया था मेरा बेड सोर। पर फिर सही डिसीजन की वजह से वो वापस रिकवरी होना चालू हुआ। तो जो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने क्या किया स्पेशल और किस तरीके से मैंने बेड सोर ठीक किया, तो मैं शुरू से आपको बता देता हूँ। मुझे हॉस्पिटल से ही बेड सोर हो गया था, और जब हॉस्पिटल में था तब तो थोड़ा सा था, स्किन छिली हुई थी। और फिर उसके बाद में क्योंकि सर्वाइकल जो इंजरी है, इसमें हमेशा सीधा लेटना पड़ता है। तो सीधा लेटने की वजह से बेड सोर जो है मतलब प्रेशर लग लग के गहराता जाता है, और वो वहां का मांस जो है हटता जाता है किसी भी माध्यम से, गल के या फिर थोड़ा थोड़ा निकल के, इस तरीके से। तो मेरा जो बेड सोर था वो हॉस्पिटल से हो गया था, और मेरा बेड सोर ठीक होने में करीबन 8 महीने लगा, जिसमें से 7 महीने तो मैं परेशान रहा हूँ, और 8वें महीने में कुछ इस तरीके से रिकवरी चालू हुई उसमें कि मतलब एकदम से जैसे चमत्कार होता है ना, उस प्रकार से वो भरना चालू हुआ और भर गया। तो सबसे पहले जब बेड सोर हुआ तो हमने नॉर्मल ड्रेसिंग कराई तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कराते रहे बढ़िया ड्रेसिंग। फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा तो फिर हमने ड्रेसिंग ओटी टेक्नीशियन से कराई। तो ओटी टेक्नीशियन से हमने करीबन 10-15 दिन ड्रेसिंग कराई, और उसके बाद में वो नॉर्मल हुआ तो हमने फिर उनसे ड्रेसिंग बंद करा दी। अब इसी बीच में एक डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि एक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एक डॉक्टर है जो कि बेड सोर के लिए ड्रेसिंग करते हैं, तो आप उनसे ड्रेसिंग कराएं रेगुलर। और उन्होंने कई बेड सोर ठीक करे हैं। हालांकि मैं उन डॉक्टर को भी खराब नहीं कहूंगा। तो उनके सजेशन पे हमने उस डॉक्टर को बोला कि ठीक है, आप आइए डेली और ड्रेसिंग करिए। अब ड्रेसिंग तो वो करती थी, पर वो ड्रेसिंग कुछ इस तरीके से करती थी कि कुछ उनकी जो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी जो कि गीले फॉर्म में थी, उसको वो जो ईयर वर्ड आते हैं जो अपने कान में मील वगैरह निकालने के लिए, जो कॉटन वाली जो डंडी आती है, उसके माध्यम से वो अंदर दवाई लगा देती थी, और बहुत सारा उसमें कॉटन भर देती थी, और ऊपर से पैक करके बेड सोर को चले जाती थी। रेगुलर उनका यही रूटीन था। अब कंडीशन ये रही कि वो पैक करती थी तो उससे और गलाव लगने लगा बेड सोर में मेरे। और मेरा बेड सोर आपको बता दूं, मेरा जो टेलबोन होता है सेम वही, मतलब उसी पे ही था। क्योंकि जब मेरा बेड सोर बढ़ा तो वो टेलबोन जो पुछ हड्डी है वो मुझे दिखने लगी। तो वो इस तरीके से कर रही थी, जो मैम लेडी थी वो डॉक्टर, तो वो करती थी ड्रेसिंग और करके चली जाती थी। अब हुआ यूं कि ये तो उनका ड्रेसिंग का पार्ट है। इसी बीच में मेरे फैमिली मेंबर क्या करते थे कि मुझे करवट भी कराते थे। कोशिश ये करते थे कि ज्यादा से ज्यादा उस पर प्रेशर ना पड़े, है ना। और पंखा एक हमने ले रखा था, छोटा सा जो टेबल फैन होता है वो ले रखा था। तो अधिकतर उस पे हमें हवा लगाते थे, मतलब मुझे हवा लगाते थे, ताकि वहां पे गीला नमी वगैरह ना रहे, और उसको पकने नहीं दिया कभी। मतलब जैसे पक जाता है ना, मवाद पड़ जाता है, तो वो स्थिति में नहीं आने दिया उसको कभी। तो इस तरीके से उसकी केयरिंग चलती रही, ड्रेसिंग चलती रही। तो मैम ने जो गड़बड़ी की, वो बस यही कहती कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। वो ड्रेसिंग करती रही। उन्होंने 3 महीने ड्रेसिंग की। 3 महीने में कुछ भी आराम नहीं लगा, और बल्कि उनकी ड्रेसिंग से ये नुकसान हुआ कि बेड सोर में जो है बड़ा से बड़ा जो मतलब मांस का टुकड़ा जैसे निकलने लग गए, और बहुत स्पीड से गहराई बढ़ती चली गई उनकी ड्रेसिंग से। अब उनकी ड्रेसिंग से तो नहीं कहूंगा, या इनके फायदा नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से बढ़ता चला गया, और इतना बढ़ गया उनकी ड्रेसिंग करते करते कि हाथ की चारों उंगलियां जा सकती थी, इतना बड़ा घाव हो गया। और टेलबोन जो है ना, उसकी भी हड्डी थोड़ी सी खिल गई थी। तो फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और डॉक्टर सूर्यवंशी को बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई उनसे ड्रेसिंग बंद कराओ आप, और आप जो है ना ड्रेसिंग ओटी टेक्नीशियन से कराओ, जो हमने पहले करा रहे थे। फिर हमने रेगुलर उनसे ओटी टेक्नीशियन से ड्रेसिंग कराई, और डॉक्टर जो है उन्होंने कह दिया था कि आपको अगर अभी नहीं हुआ तो ग्राफ्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी, अगर ठीक नहीं हुआ तो अपन 1 महीना ड्रेसिंग और करा के देख लेते हैं। तो जो ओटी टेक्नीशियन है, फिर उन्होंने रेगुलर ड्रेसिंग करी। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो ओटी टेक्नीशियन उनको पता हो, जो डॉक्टर सूर्यवंशी सर है उनको पता है। अगर किसी को उन दवाइयों के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं उनका नंबर आपको शेयर कर दूंगा, जिसको भी चाहिए होगा उनसे पूछकर तो आप वो दवाइयां जानकारी ले सकते हैं। और जो ओटी टेक्नीशियन है वो काफी अनुभवी थे, जो कि ऑपरेशन में मदद करते थे डॉक्टरों की। तो उन्होंने मेरी ड्रेसिंग की और रेगुलर ड्रेसिंग किया। उन्होंने भी यही कहा कि हम 1 महीने करके देखेंगे, अगर नहीं कुछ हुआ तो फिर इनको ग्राफ्टिंग वगैरह या ऑपरेशन वगैरह फिर से करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमने 1 महीने का और चांस लिया, और कुदरतन या यूं कह लो, चमत्कार कह लो, या फिर यूं कह लो कि शायद
उस समय तक मेरी सेंस की पावर आ गई थी, या कुछ भी कह सकते हैं। तो उस वजह से वो घाव फिर भरना ऐसा चालू हुआ कि जो घाव 7-8 महीने में नहीं भरा था, वो 1 महीने में भर गया, और इतना भर गया कि 80-90% तक ठीक हो गया। तो रेगुलर हमने उनसे ड्रेसिंग कराई। उनका ड्रेसिंग करने का तरीका ये था कि पूरा घाव को वो क्लीन करते थे, उसमें कुछ भी कोई किसी भी प्रकार की मलहम नहीं लगाते थे, बीटाडिन से सफाई करते थे, और एक कॉटन गॉस पीस भरते थे ना, वो गॉस पीस लगा के अंदर ऊपर से बंद नहीं करते थे, वो खुला रहने देते, गॉस पीस भर के चले जाते थे। फिर अगले दिन आते थे, फिर वही करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक एक दिन का गैप में करी। जब पूरा 95% भर गया, तब उन्होंने आना बंद किया, और वो भी उन्होंने अपनी मर्जी से आना बंद किया, हमने मना नहीं किया। तो इस प्रकार से बेडसोर की मेरी ड्रेसिंग चली, और इसी ड्रेसिंग से ओटी टेक्नीशियन के माध्यम से, डॉक्टर के कंसल्टेंट में मुझे मेरा बेडसोर ठीक हुआ, और फैमिली की देख रेख में। फैमिली का इसलिए क्योंकि करवट करना, उस समय तो इतना पावर भी नहीं था कि मैं करवट हो सकता हूँ, या अपने हाथ पैर किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं था। पंखा चलाना, पंखा लगाना, हवा लगाना उस घाव में, ये सब फैमिली मेंबर ही करते, पापा, मम्मी और वाइफ। तो इन लोगों का भी योगदान काफी रहा, और इसी माध्यम से मेरा बेडसोर ठीक हुआ। कोई स्पेशल कुछ भी नहीं किया गया उसमें। साधारण जो बस टेक्निकल पर्सन थे, ओटी टेक्नीशियन थे, उन्होंने ड्रेसिंग की, है ना। नॉर्मल जो ड्रेसिंग वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे नहीं कराई हमने ड्रेसिंग, और उनसे ड्रेसिंग करा के जो है वो क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं वो घाव वगैरह के, टाँके वगैरह लगाने के, इसलिए उनसे कराई। और तो उनसे कराने में ये फायदा हुआ कि वो भर गया 1 महीने में, और आज मैं बेडसोर मुक्त हूँ। किसी भी प्रकार का कैसा भी बेडसोर नहीं है। शरीर में छोटा मोटा घाव भी लग जाता है तो वो भी 2-3 दिन में ठीक हो जाता है मेरा। तो आज के लिए इतनी जानकारी। जो ज्यादातर मुझसे जो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आपने बेडसोर कैसे ठीक किया, तो ये उसका छोटा सा ब्रीफ है। और इसी के साथ धन्यवाद।